नमस्कार। बिहार में चुनाव का समय चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार हैं अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रख रहे हैं कि बेरोजगारी दूर होगा, शिक्षा में सुधार होगा। तो हमको लगता है कि दोनों में से कुछ नहीं होगा, बस कहने कहने की बातें हैं। देखते देखते इतना साल हो गया, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि गरीब घर का बच्चा कैसे एजुकेशन ले पाएगा। और भी है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी कभी भी दूर नहीं होगा और शिक्षा भी कभी ठीक नहीं होगा। सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, हिंदी मीडियम से लोग पढ़ा रहे हैं। जो कुछ ठीक ठाक हैं, जो लोग कुछ ठीक ठाक हैं वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें इतना ना लूट-पाट है कि कैसे कोई पढ़ा पाएगा। और ये लोग जो बोलते हैं कैसे सुधार कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम भी ज़रूरी है। अगर हिंदी मीडियम से हम पढ़ाते हैं तो आगे चल के बहुत सारा दिक्कत होगा। कोई एजुकेशन अगर कराना हो कुछ भी चीज़ का तो नहीं कर पाएगा। सब चीज़ इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में कैसे कर पाएगा। इंग्लिश मीडियम रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। पढ़ने लिखने में बहुत सारा तेज़ है, अच्छा नंबर से पास किया है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम रहेगा तो कैसे करेगा वो तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है। और प्राइवेट में जो है सब लूट-पाट है। किताब यहीं से लेना है, हर साल एडमिशन कराना है, ड्रेस यहीं से लेना है। कैसे कोई करेगा। सरकारी स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब में ताला लग जाएगा। अपनी अपनी औकात पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। होगा तो बताइए, संभव है? नहीं हो पाएगा। तब कैसे लोग शिक्षा में सुधार करेंगे? क्या सुधार करेंगे? सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, पहले से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या करेंगे वो? आगे तो अपने कर रखा है कि सारा चीज़ इंग्लिश मीडियम ही है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे? किस चीज़ की तैयारी? हर क्वेश्चन इंग्लिश में होता है। कहा जाता है हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। दूसरे राज्य में हिंदी का कुछ वैल्यू भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि क्षेत्रीय भाषा बोलो या तो इंग्लिश बोलो। अभी उधर कहीं तेलुगु साइड में जो एक पटना की एक लड़की थी, मैनेजर थी, हिंदी बोलने के लिए कुछ विवाद हुआ था, सबको पता होगा। वो बोली कि हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हम हिंदी ही बोलेंगे। इस पे कुछ बहस हुआ था और इसी बात पे वहाँ के जो सरकार है उसको ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरी जगह कर दिया। तब कैसे बोलते हो कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? दो में से कोई एक ही रखा जाए, या तो हर चीज़ हिंदी में ही रखा जाए, नहीं तो सरकारी स्कूल जो है उसको भी इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। और ये लोग जो बोलते हैं कि बेरोजगारी दूर कर लेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, कहाँ से कैसे सुधार होगा? अगर कोई कोर्स करना हो तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख
लगता है कहाँ से करेगा कोई, कैसे लाएगा? तो क्या सुधार करोगे? अपने घर से दोगे? क्योंकि जितना पैसा तुम चुनाव में लगाओगे उतना तो कमाओगे। सब कहने कहने की बातें हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, बस यही है। शहरों में जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना के लोग बैठा है, उसमें पढ़ाई कम, दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। एक तो स्कूल का जो बस है घर पे आता है 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर जाता है। तो जो बच्चे स्कूल में बस में बैठते हैं, अब समझ जाइए कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो पहले इधर जाने में लगेगा, 1.5 से 2 घंटा उधर आने में लगेगा, 3 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद है। थक जाएगा, क्या पढ़ेगा वो? कोई फंक्शन आता है तो उसमें ये ड्रेस लेकर आओ, वो ड्रेस लेकर आओ, ये करना है, वो करना है, उसमें फालतू का खर्चा। फिर सुधार कैसे होगा शिक्षा में? शिक्षा में सुधार की बात होती है। शिक्षा आज के डेट में इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है, खाने पीने से भी सबसे ज़्यादा महंगा हो गया शिक्षा। फिर शिक्षा में सुधार की बात सभी लोग करते हैं, कहाँ से होगा?